नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, हेल्थ एक्टिविस्ट और भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। आपने हैवी मेटल्स का नाम तो सुना होगा, जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, एल्यूमिनियम और लेड। ये हमारे शरीर में अनचाहे ही प्रवेश करते हैं। कैसे? अगर भूजल शुद्ध नहीं है, कीटनाशक आदि प्रयोग किए ही जाते हैं। कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, फफूंद नाशक है, दीमक नाशक है। तो प्रदूषण के अलावा ये सब चीज़ें हैं। प्रदूषण में तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, बहुत घातक है। प्रदूषण 3.5 साल से और 7 साल तक आयु घटा रहा है। तो हैवी मेटल्स में एक हम केवल आर्सेनिक की बात करें तो क्या करता है? एक तो हमारी बौद्धिक क्षमता, दिमागी क्षमता को कम करता है, स्मरण शक्ति को और मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता को कम करता है। हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। हमारे लीवर, किडनी के फेलियर का खतरा है इससे, मधुमेह होने का खतरा है इससे, दीर्घकाल में कैंसर होने का खतरा है इससे। और पाचन तो गड़बड़ करता ही करता है, क्योंकि लीवर अगर गड़बड़ है तो समस्त पाचन गड़बड़ हो ही जाएगा। और क्या करा जाए भाई? स्रोत तो आपको पता चल गए, है ना? बहुत विस्तार की नहीं, बिल्कुल संक्षेप में बात करें तो। और इसके अलावा त्वचा में भी हानि पहुंचाता है। ये दीर्घकाल में त्वचा का कैंसर कर सकता है, फेफड़ों को कैंसर कर सकता है और आमाशय का कैंसर कर सकता है। किडनी फेलियर का खतरा है और कौन सा है, मूत्राशय के कैंसर का खतरा है, हार्मोनल असंतुलन, मधुमेह का खतरा हो गया। तो कैसे जाता है शरीर में? क्योंकि चावल जहाँ खाए जाते हैं, चावल में प्रायः आर्सेनिक पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में, लेकिन प्रायः आर्सेनिक हो सकता है चावल में। और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी हो सकता है। यद्यपि इसका सुझाव दिया जाता है, पर जहाँ भी ये कीटनाशक वगैरह प्रयोग किए जाएंगे और इसके बिना खेती नहीं होती, चारा तक नहीं होता इसके बिना, तो ये हैवी मेटल तो हमारे शरीर में जा रहे हैं। हम केवल आर्सेनिक की बात क्या करें? तो अभी हम केवल आर्सेनिक से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनका कुछ जिक्र किया हमने। और त्वचा, फेफड़ों और मूत्राशय के कैंसर की हो गई, किडनी फेलियर, लीवर डैमेज का खतरा है, तो कितना घातक है। और अनचाहे हमारे शरीर में ये पहुंच रहे हैं। तो आप समझिए कि हम इनका अगर निदान न करें, इनसे बचाव न करें, तो स्वास्थ्य को क्या होगा? जब अचानक पता चलता है ना कि किसी को कैंसर हो गया है, तो आधे प्राण तो वैसे निकल जाते हैं। जिसको हुआ है, जब उसके दिमाग में आता है, उसकी जानकारी में आता है, और बाकी तो घर का वातावरण बदला हुआ वो स्मेल कर लेता है। तो क्या ये उचित नहीं है कि हम हाथ के हाथ अपने शरीर को डिटॉक्सीफाई करते रहें? हरी पत्तीदार सब्जी खाएं, लेकिन कौन सी होनी चाहिए? ऑर्गेनिक होनी चाहिए। और ऑर्गेनिक मिलता नहीं है। दुखद बात तो ये है, फल भी ऑर्गेनिक नहीं मिलते। फलों में भी ये सब चीज़ें हैं जो हमें हानि पहुंचाती हैं, और फल ताज़े भी नहीं मिलते हैं। और आते आते जो नुकसान है, जो बासीपन है उसका, वो काफ़ी न्यूट्रिशन तो लॉस कर ही देता है। लेकिन फलों में भी, पेड़ों में, बागों में ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। कीटनाशक उन्हें भी यूज़ करने पड़ते हैं, फफूंदनाशक है। चलो, पेड़ों में खरपतवार उतना नुकसान ना करे, मगर उनका उत्पादन तो वो कम करेगी, तो वो लगाएंगे। तो इनसे बचाव के लिए क्या करना है? हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, अगर ऑर्गेनिक हैं तो। त्रिफला है, हरा हेड़ा आंवला का जो कॉम्बिनेशन है। तो ऑर्गेनिक तो आपको मिलना इसलिए कठिन है क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक निर्माता अपनी खेती स्वयं नहीं करता, बल्कि जड़ी बूटियाँ जो उगाई जाती हैं वह स्वयं कौन सी शुद्ध हैं। कई प्रोडक्शन हाउसेस के सैंपल फेल हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ करते हैं। अगर प्राकृतिक रूप से ये सब चीज़ें मिट्टी में समा गई हैं, जहर एक तरह से कहा जाए, तो कोई क्या कर सकता है? अच्छा, इसके अलावा त्रिफला की बात हो गई। एक और प्रोडक्ट है, त्रिफला भी हमारे शरीर में काफ़ी कुछ शुद्धियाँ करता है, लेकिन एक और विशेष प्रोडक्ट है जो कि हमारे रक्त को
शोधित करता है, शुद्ध करता है। इसके अतिरिक्त हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और लीवर की तीनों कंडीशन में बहुत लाभ पहुंचाता है। शुद्धि तो करते ही करता है, लीवर का फैटी वगैरह होना उसमें भी लाभ करता है, पर हम यहाँ शुद्धि की बात कर रहे हैं क्योंकि आर्सेनिक से बचाव की बात हो रही है ना। तो वो हमारे किडनी को भी शुद्ध करता है, हमारे पैनक्रियाज की क्षमता बढ़ाता है, उसको एंटी डायबिटिक भी कहा जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर की भी शुद्धि करता है, और मूत्राशय की भी शुद्धि करता है। इतनी सारी शुद्धि करने के बाद क्या बचा? आंतों को सक्रिय करता है, इन्फ्लेमेशन भी दूर करता है, और एक और लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, और वो है कैंसर से बचाव करता है। इसके अंदर सिलीमेरीन है। सिलीमेरीन कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ही उत्तम तत्व है। तो इतने सारे लाभ वाला जो उत्पाद है, क्या हमें वैसे ही नहीं लेते रहना चाहिए? इसको वैसे भी रिकमेंड किया जाता है, जब तक कि कोई रोग ही ना हो, तो भी जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें 3 महीने में एक बार तो एक पैक यूज़ कर ही लेना चाहिए, ताकि शुद्धि होती रहे, तो कोई भी कमी, कोई भी केमिकल, कोई भी धीमा विष जड़ें जमा के कोई दुस्साध्य बीमारी ना पैदा कर दे। और नियमित रूप से नहीं लेंगे तो क्या होगा? फिर तो जब ये बीमारी कोई हमें रुग्ण कर देती है, और गंभीरता से रुग्ण कर देती है, तब उसका इलाज बड़ा कठिन हो जाता है। और वो जो पैसा खर्च होता है, वो तो हमें पूरा सिस्टम जो है नचाता है उंगलियों पर। हमें भी, हम तो पड़ गए बीमार होके, हम मीन्स जो रोगी है, लेकिन जो उसके तीमारदार हैं सारे चिंतित, आर्थिक रूप से भी शोषित ही समझिए आप, और फिर भी रिस्क, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो इसीलिए तो कहा गया है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दूसरी बात क्या है? जान है तो जहान है। आपने जो कुछ भी कमाया है, अगर आप उसको अपने स्वास्थ्य पर नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? पैसा जाए पर प्राण ना जाए। इसलिए हमारी शुभकामनाएं आपसे, और प्रार्थना भी आप प्रार्थना कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो आपके प्रति संवेदना है वो किससे प्रभावित है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक तो ये, और वसुधैव कुटुम्बकम, तो आप हमारे लिए पराए नहीं। इसलिए प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखें, और मैं विदा लेता हूँ इसके साथ। श्रवण कुमार, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक।